फरीदाबाद में 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। लड़की के सिर, गले और कई जगहों पर चाकुओं से वार किया गया है। पॉस्को एक्ट के आरोपी पर हत्या करने का आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल से बेल पर बाहर आकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी थाने का मामला। ये बड़ी खबर, 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। जेल से बेल पर बाहर आकर इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी थाने का यह मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या की गई है। लड़की के सिर पर, गले पर और भी शरीर में कई जगहों पर चाकुओं से वार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद का यह मामला है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुआ। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी थाने का यह मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। लड़की के सिर, गले और कई जगहों पर चाकुओं से वार किया गया है। मैं तो घर पे नहीं थी, मैं तो कहीं गई हुई थी काम से। कुछ एक नंबर पीछे से फोन आया है, रिश्तेदारों को लड़की को चक्कू मार दिया है। तो एक काम वाली आती थी घर में, एक काम वाली आती थी घर में, उसके घर में मारा है। उसके घर में मारा? हाँ, कुछ नहीं, घर पे रहती थी, पढ़ाई करती थी वो। मैंने लड़का पीछे पड़ गया था 1.5 साल से, मैंने निकाल दिया था, स्कूल से निकाल के घर में रखती थी। कोई दुश्मनी वगैरह थी किसी से? लड़का पीछे पड़ा हुआ था 1.5 साल से। कौन था लड़का? वो पवन नाम है उसका। इसी गली का था? हाँ, हमारे घर से आगे है। पहले कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो पीछे पड़ता था, धमकी देता था ऐसे। हाँ, तो मैंने इस मामले को लेकर कोई पंचायत हुई हो? हाँ, उसको जेल में डलवा दिया था। जेल में डलवा दिया था? कब का मामला था ये जेल वाला? हो गया ये 6 महीने हो गए। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या आपको ज्यादा जानकारी इस मामले में? जितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से युवती का गला रेत कर सरेआम हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके दिल में कानून का जरा भी खौफ नहीं है। और जो आरोपी है वो अभी जेल से बाहर आया था। पहले भी इस पर, इसी लड़की ने जिसकी हत्या की गई है, पॉस्को एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज कराया हुआ था, जिसमें ये जेल में गया हुआ था। और अब जब जैसे ही जेल से बाहर आया तो इसने उस लड़की को किसी बहाने कहीं दूसरे के घर पे बुलवा लिया, किसी दूसरे के हाथ, और वहां पर सीधे वार करते हुए इसकी हत्या कर दी। इस हत्या से न केवल आसपास के क्षेत्र में भारी रोष है, बल्कि एक भय का माहौल भी व्याप्त हो गया फरीदाबाद में। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हत्या हो रही है। इससे पहले भी गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो लगातार जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला जारी है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी, पहले क्या छेड़छाड़ के मामले के तहत ही उसे जेल हुई है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लड़की नाबालिग है और कहीं ना कहीं पॉस्को एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पहले से ही ये इस लड़की को परेशान कर रहा था और उसी चक्कर में जेल की हवा खा रहा था। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आया, आरोपी ने सीधे जो युवती है उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है, लेकिन जो दावे हैं अब उनमें कितनी सच्चाई निकल कर आएगी पुलिस के की जो दावे हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, आरोपी कितने दिन पहले जेल से बाहर निकल करके आया है? अभी कुछ दिन पहले निकला है और करीब 6 महीने पहले ये जेल के अंदर गया था। जो मामला लड़की ने जो दर्ज कराया था पहले छेड़छाड़ का, उसके दौरान अब करीब 10 से 20 दिन पहले ही जेल से बाहर आया और आते ही इसने इस हत्या की वारदात को यहाँ पर अंजाम दे दिया। और पीड़ित परिजनों का इस मामले में अभी क्या कुछ कहना है? क्योंकि उन्होंने पहले जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जेल भिजवाया था जिसे, वो अब जेल से बाहर आकर के इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दे जाता है। जितेंद्र, बिल्कुल साफ कह सकते हैं, क्योंकि उनमें भी दहशत का माहौल है कि वो अभी भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है आरोपी। क्योंकि जिस तरीके से अभी फरार है, तो कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है, भय का माहौल है, परिजनों में भी है। और साफ तौर पर इंसाफ की गुहार जो है वो लोग लगा रहे हैं। आरोपी के परिवार वाले क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, इस बारे में अभी आरोपी के परिवार वालों से कोई बात नहीं हो पाई है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने ही ये सारी बातें बताई है कि उन्होंने पहले भी इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया हुआ था और अब जैसे ही जेल से बाहर आया है तो फिर से उस बच्ची को परेशान किया और उसकी हत्या कर दी।
जी, और पुलिस प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, पुलिस ने इसमें हितेंद्र मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और कहीं ना कहीं इसको लेकर टीमों का गठन पुलिस की तरफ से किया गया है। जी जी, और आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी और मिल पाई है? क्या वो किसी के साथ भागा है या अकेले ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया है? हितेंद्र, बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि ये पुलिस की जांच का मामला है और पुलिस इस पर लगी हुई है। तमाम जो सीसीटीवी हैं आसपास के वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो किस दिशा में भागा है, और लगातार जो टीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या का यह मामला सामने आया है। फरीदाबाद से जेल से बेल पर बाहर आकर के उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसी लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ का आरोप था। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसके तहत वो जेल गया और जेल से अब बेल पर बाहर आया था तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसी लड़की की हत्या कर दी। बेरहमी से हत्या की गई है। लड़की के सिर, गले और कई हिस्सों पर चाकुओं से वार किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पहले जेल में गया और अब जेल से बाहर आया तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की की हत्या ही कर दी।